हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों ये मैं आप लोगों को बता दूं, नंबर सिस्टम एनसीईआरटी की बुक में क्लास 9 का पहला चैप्टर ही है। ठीक है ना। नंबर सिस्टम में वहां पे जो पढ़ना है वो दार्शनिक नंबर सिस्टम यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, यानी दशमलव संख्या पद्धति के बारे में। लेकिन इससे पहले दशमलव संख्या पद्धति के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं उस नंबर सिस्टम के जो सब टाइप्स हैं, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली देखिए, संख्याओं के लिखने व नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संख्याओं के लिखने व नामकरण के जो सुव्यवस्थित नियम होते हैं उनको संख्या पद्धति कहते हैं। बच्चों ऐसा है ना कि देखिए, कोई भी सिस्टम है, ठीक है ना, करण हुआ है, वह नामकरण उसके या उसको लिखा जा रहा है तो उसके लिए कुछ नियम निर्धारित है। ठीक है ना। कि नियम निर्धारित है कि क्यों उसको इस नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं बात करूं डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इसका जो नामकरण हुआ है तो उसके बेस के आधार पे हुआ है। अब बात आती है कि बेस क्या होता है। ठीक है। तो बेस का तात्पर्य होता है कि किसी नंबर सिस्टम में, ठीक है ना, कुल कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है। ठीक है। जितने नंबर ऑफ जो डिजिट होता है, ठीक है, वह उस डेसिमल नंबर सिस्टम का या उस नंबर सिस्टम का क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 10 डिजिट का प्रयोग, 10 अंक का प्रयोग किया जाता है। यही 10 अंक क्या होते हैं? इसका आधार बनते हैं। ठीक है ना। और इस प्रकार इसका नाम पड़ता है दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 डिजिट होते हैं। और यही 10 डिजिट क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम हम प्रयोग करते हैं। या यह संख्या जो है, डिजिट संख्या जो बताता है, वह उस डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। ठीक है बच्चों। आगे मैं बताऊं उसके बाद से जो दूसरा सब टाइप्स होता है नंबर सिस्टम का, वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या होता है बच्चों? बाइनरी नंबर सिस्टम में, अब बाइनरी नंबर सिस्टम को इसके हिंदी आधारित उसे अच्छे से डिफाइन हो जाएगा कि द्वि मतलब होता है दो, आधार का मतलब आधार का मतलब वही मैं बताया हूं कि किसी सिस्टम में कितने डिजिट का प्रयोग किया गया। तो द्वि आधार यानी इसमें 2 आधार की बात हो रही है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही आधार होते हैं, यानी 2 डिजिट का प्रयोग। बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 आधार होता है। और 2 आधार का मतलब हुआ कि इसमें जो डिजिट का प्रयोग किया गया है सिर्फ 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है। आई बात समझ में? और वह 2 डिजिट कौन कौन सा होता है? तो 0 और 1। कौन सा होता है? 0 और 1। इसका क्या काला, ये क्या है? 2 इसके डिजिट है। और यही नंबर ऑफ जो डिजिट है, यह नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 2 है। तो यह 2 क्या होता है? इस बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में बच्चा देखो, ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जो डिजिट होते हैं वो टोटल होते हैं 8। कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। और नंबर ऑफ डिजिट कौन कौन से होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये टोटल 0 से 7 तक का जो नंबर ऑफ डिजिट है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में यूज किया जाता है। ठीक है ना। और इस नंबर ऑफ जो डिजिट होती है वो 8 होती है। इसलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो नंबर ऑफ डिजिट की संख्या होती है 8 होती है। इसलिए इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो इसका आधार बनता है वो 8 बनता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद से होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। कितने डिजिट का प्रयोग किया जाता है? 16 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस संख्या पद्धति का नाम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब बात आती है कि डिजिट टोटल, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट केवल होता है 10, 0 to 9
टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है 10। तो 6 डिजिट और कहां से आएंगे? तो बच्चों मैं बता दूं कि ये 6 डिजिट जो होते हैं वो लेटर होते हैं, ठीक है ना, ए से एफ तक है, ए बी सी डी ई और एफ। ए टू एफ का जो लेटर होता है वह इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कंसीडर किया गया है, ठीक है बच्चों। अब मैं आप लोगों को देखो, किसी भी संख्या पद्धति के रूपांतरण के लिए ये आधार एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये जो आधार होता है वो एक सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, यानी रूपांतरण के लिए, यानी एक संख्या से, जैसे मान लीजिए आपको बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो ये जो आधार होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में थोड़ा सा एग्जांपल ले लूं, यदि बाइनरी नंबर सिस्टम मान लीजिए 1011 लिखा है और मैं आपको क्या कह दूं कि इनको कह दूं कि आप इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करिए, कन्वर्ट करिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करिए, कन्वर्ट करिए, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, जैसे कि इसका बेस कितना होता है 2 होता है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सीधे यहां से शुरुआत करो, इस बेस क्या हो गया 2, तो 2 टू द पावर 0 इंटू 1 कर दो, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 में 2 टू द पावर 0 के बाद क्या है 1, प्लस इसके बाद से 0 इंटू 10 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ डिजिट, क्या हो गया, ये 8 2 10 11। देखिए ये डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या हो गया, इसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है बच्चों। यानी बेस के अनुरूप, यानी बेस के आधार पर ही इसका क्या किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है। इस प्रकार जो आधार होता है, ठीक है ना, वह रूपांतरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, भूमिका निभाता है, ठीक है। अंकों का जो मान है वो 3 घटकों पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। किस अंक जो होते हैं, ठीक है, वह अंक 3 घटकों पे निर्भर करता है। 3 घटक कौन कौन होते हैं? तो पहला तो होता है अंक, पहला क्या होता है, अंक होता है किसी भी, और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण कि क्या बोलते, संख्या प्रणाली का आधार। जैसे कि मैं अभी आप लोग को बताया कि कोई भी संख्या पद्धति है उसका आधार सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। उसके आधार पे ही हम डिसाइड, अभी तक तो इस सभी संख्याओं का डिस्कशन था। मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग को यहाँ जो पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा बहुत इसके बारे में चारों सब टाइप्स जो हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है कि डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जैसे कि बच्चों मैं बता दिया हूं आप लोग को कि डेसिमल का मतलब होता है 10, डेसिमल का मतलब होता है 10। यानी जब किसी सिस्टम का, नंबर सिस्टम का, यदि किसी संख्या पद्धति का आधार हो, आधार क्या हो, आधार 3 हो, तो वह संख्या पद्धति डेसिमल नंबर सिस्टम की होगी। क्या होगी, वह संख्या पद्धति डेसिमल यानी दशमलव संख्या पद्धति की होगी। और दशमलव संख्या पद्धति का दशमलव संख्या पद्धति में टोटल 10 डिजिट का, इसमें कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है, अंक का प्रयोग किया गया है किसका, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका आधार जो होता है, ठीक है, आधार कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दशमलव संख्या पद्धति का जो आधार होता है वह 3 रहता है। अभी मैं बताया हूं कि किसी भी संख्या पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो होता है वह उसका आधार होता है, ठीक है ना। अंक संख्या में किसी अंक का विशेष स्थिति क्या है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट घटक है वह है कि उस संख्या का आधार क्या है, ठीक है बच्चों। किसी भी संख्या पद्धति में 2 महत्वपूर्ण पद जुड़े होते हैं। वो 2 पद क्या होते हैं, पहला तो होता है आंकिक मान और दूसरा
होता है स्थानीय मान। आंशिक मान और स्थानीय मान किसी भी संख्या पद के दो महत्वपूर्ण पद होते हैं, ठीक है ना। इन पदों के बारे में जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा है, ठीक है बच्चों, 7896, कोई संख्या लिख दिया 7896, यहाँ पे मैं 10 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये आधार से पता चलता है कि किस में है, डेसिमल नंबर है। क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ रहा है। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये संख्या लिखी हुई है। किससे पता चला है कि 10। एक्चुअल में ये लिखा तो जाता नहीं है, ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं 7896 लिख देते हैं और हम लोग पढ़ते हैं 7896 पढ़ लेते हैं, ठीक है, इजीली इसको। लेकिन एक्चुअली लिखा क्या है, इसको लिखने का मतलब कि इसको ऐसे लिखने का मतलब है कि इसका आधार जो है वो 10 है, ठीक है बच्चों। जब इसका आधार 10 है तो इसमें आंकिक मान क्या होंगे, ठीक है, और इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो आंकिक मान बच्चों वो तो स्वयं डिजिट हो, जैसे कि इसका आंकिक मान 6 का आंकिक मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन इसका जब मैं स्थानीय मान की बात करूंगा, ठीक है, तो स्थानीय मान जो होगा 6 इंटू इसका आधार क्या है 10, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद से 9 की बात करूंगा तो 9 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा 1। 8 की मैं बात करूं तो 8 इंटू 10 टू पावर 2, और 7 की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है बच्चों। तो देखिए जीरो, ये जो 10 टू पावर 0 लगाए, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 3, तो 0 0 1 2 और ये 3 जो है ये क्या है, पोजीशन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बच्चों, पोजीशन को बता रहे हैं कि इन अंकों की, ये क्या है आंकिक मान है, ये आंकिक मान है, क्या है आंकिक मान है, ठीक है। इस आंकिक मान स्वयं वो डिजिट हो जाते हैं। यह इस आंकिक मान का पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, यानी उसका उस अंकों का स्थानीय मान क्या है, तो इस पोजीशन से ही पता चल जाता है। जैसे कि इसके परिमाण से, जैसे कि इसका परिमाण क्या आएगा 6 आएगा, इसका क्या आएगा, ये आंकिक मान हो गया। इस आंकिक मान में 0 1 2 3 क्या हो गए, इसको ये पोजीशन हो गया, इस पोजीशन को बताता है 0। देखिए आप इस पोजीशन की वजह से इन 0 1 2 3 जो है 0 1 2 3 ये पोजीशन को बता रहा है, इस पोजीशन से इसका स्थानीय मान क्या होता है पता चलता है, ठीक है बच्चों। ये तो था डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों।